ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली हम टच करने लगे हैं वो रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है। 28 मार्च 2002 की है और चलनी है 20 अक्टूबर 2024 की। तो 28/3/2002 को जो फेस्टिवल था, त्योहार था, वो होली का था। तो ये होली के शुभ अवसर पर बाप दादा ने ये अव्यक्त मुरली महावाक्य चलाए। तो होली के शुभ अवसर पर जो महावाक्य चलाए, तो बाबा ने कहा कि होली मनाने आप बच्चे आए हो, तो मनाने का अर्थ बाबा ने बताया कि बनना है। होली तो मनाने आए हो, पर होली बनना है, अर्थात पवित्र बनना है, शुद्ध और पवित्र बनना है, निर्मल बनना है। तो बाबा इस मुरली में हमारे मस्तक में 3 रेखाएं देखते हैं और 3 रेखाओं को हमारा श्रेष्ठ भाग्य कहते हैं। वो कौन सी 3 रेखाएं हैं? प्रभु पालना की रेखा है, दूसरी है श्रेष्ठ पढ़ाई की रेखा है, तीसरी है श्रेष्ठ श्रीमत की रेखा है। तो प्रभु पालना, प्रभु द्वारा पढ़ाई, श्रेष्ठ पढ़ाई, और प्रभु द्वारा हमको श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है, अर्थात बाप हमारी पालना करते हैं। बाप ही सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। ऐसी 3 लकीरें बाबा कहते हैं आपके मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाप दादा इन तीनों रेखाओं को देखकर हर्षित होते रहते हैं, क्योंकि इन तीनों रेखाएं जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य को देखकर परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के साथ बाप दादा के रूप में हमारे श्रेष्ठ भाग्य का गायन भी करते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ भाग्य वाह। तो कैसे इस मुरली में बाबा ने फर्दर बताया कि बच्चे इस वर्ष को तुमने निर्माण वर्ष मनाना है और निर्माण बनना है, निर्मल वर्ष मनाना है, निर्मल प्योर एंड पवित्र बनना है और व्यर्थ से मुक्त बनना है। व्यर्थ से मुक्त होना अर्थात पवित्र बनना। इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ, अर्थात निर्माण वर्ष मनाओ। बी हम्बल, तो निर्मल वर्ष बनाओ। बी प्योर, और व्यर्थ से मुक्त बी प्योर वर्ष मनाओ और मुक्ति वर्ष मनाओ। वेस्ट से फ्री अपने आप को लिबरेट करो और लिबरेशन वर्ड लिबरेशन हियर इसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करना अर्थात बनना, निर्माण बनना है, निर्मल बनना है और व्यर्थ से मुक्त होना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। इस हेडिंग को पवित्रता की तरफ ले जाना है। अगर हम निर्माण हैं तो हम पवित्र हैं, अगर हम निर्मल हैं तो पवित्र हैं, अगर व्यर्थ से मुक्त हैं तो पवित्र हैं। तो बाबा इस वर्ष को बाबा कहते हैं पवित्रता का, इन अदर वर्ड्स प्योरिटी ईयर्स मनाना है। सेलिब्रेट दिस ईयर एज द ईयर ऑफ कंप्लीट प्योरिटी। संपूर्ण पवित्रता का वर्ष मनाना है, निर्माण वर्ष मनाना है, निर्मल वर्ष मनाना है और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाना है, अर्थात बनना है। तो कैसे बाप दादा ने ये मुरली शुरू की, अब पढ़ते हैं और सब सुनते जाते हैं और वैसा वैसा अनुभव हम करते जाते हैं, क्योंकि ये अनुभवों की दुनिया है। अगर अनुभव होंगे तो बाबा के वाक्यों की हमारे लिए वैल्यू होगी। अगर अनुभव नहीं होते तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो भगवान क्या है? एक अनुभव करने की चीज है। तो आज बाप दादा क्या बोलते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने मीठे मीठे बच्चों के प्रति क्या शिक्षाएं देते हैं और कैसे हर्षित होते हैं, कैसे हमको हर्षित करते हैं। तो बाप दादा हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या बनना चाहिए। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। तो हमारे मस्तक में बाप दादा ने भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमारे मस्तक में 3 रेखाएं देखते हैं। तो वो 3 रेखाएं बाबा आगे डिस्क्राइब करते हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की लकीर, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की लकीर। तो 3 रेखाएं, 3 लकीरें बाबा हमारे मस्तक में देख रहे हैं।
तो तीनों ही लकीर चमक रही हैं। तो बाबा को तीनों लकीरें चमकती हुई, स्पार्कल करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। अंडरलाइन, ये तीनों लकीरें ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाती हैं। बाबा हमारा श्रेष्ठ भाग्य इन तीनों लकीरों के थ्रू देख रहे हैं। श्रेष्ठ पालना, प्रभु पालना जो है वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। तो प्रभु द्वारा अर्थात भगवान शिव हमारे सुप्रीम टीचर बन के आते हैं। तो प्रभु पढ़ाई जो है, परमात्म पढ़ाई से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। और तीसरी श्रेष्ठ श्रीमत देकर, श्रेष्ठ कर्म करवाकर हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। तो बाप दादा हमारा श्रेष्ठ भाग्य चमकता हुआ हमारे मस्तक में देखते हैं। आप सभी भी अपनी 3 लकीरें देख रहे हो ना? तो बाबा हमें अनुभव कराते हैं कि ये तीनों लकीरें अपने मस्तक में बच्चे अनुभव करो, इनको रियलाइज करो, इनका साक्षात्कार करो। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। तो प्रभु पालना का भाग्य आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। देखिए, परमात्मा कहते हैं कि 800 करोड़ की आबादी जो इस दुनिया में है, इस संसार में वर्ल्ड ओवर है, 800 करोड़ की आबादी में आप बच्चों को ही ये प्रभु पालना का भाग्य मिलता है। तो कितने हम में नशा होना चाहिए, रूहानी नशा रहना चाहिए कि 800 करोड़ की आबादी में परमात्मा मुझे ही ये भाग्य दे रहे हैं कि प्रभु पालना मुझे मिल रही है। भगवान स्वयं मेरी पालना इस समय कर रहे हैं। परमात्म पालना, परमात्म प्यार से मैं पलने वाली आत्मा हूं। तो परमात्म शांति से मैं पलने वाली आत्मा हूं। परमात्म खुशियों से, परमात्म आनंद से मैं पलने वाली आत्मा हूं। और ये परमात्म पालना का भाग्य मुझ आत्मा को, कोटों में से भी कोई आत्मा को मिला है इस 800 करोड़ की आबादी जो वर्ल्ड ओवर में है। तो हमें इस रूहानी नशे में रहना चाहिए कि हम प्रभु पालना का भाग्य हमारा ही है। मुझ आत्मा को ही यह भाग्य स्वयं परमात्मा शिव ने मुझे दिया है। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। तो परमात्म पालना से हम पूजनीय आत्माएं बन जाते हैं, जिनकी सारे कल्प में पूजा की जाती है, मंदिरों में पूजा होती है। आज अगर मंदिरों में पूजा की जाती है, उन आत्माओं की, उन देवताओं की एक्चुअली पालना जो है परमात्म पालना हुई थी जब वो चैतन्य में थे। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म के श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। तो तीनों जो लकीरें परमात्मा देखते हैं, प्रभु पालना भी हमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था कि हमें प्रभु पालना होगी। स्वयं परमात्मा हमको आकर पढ़ाएंगे, ये भी स्वप्न में नहीं देखा था। ये भी नहीं रियलाइज किया स्वप्न में, ये भी नहीं देखा था परमात्मा हमको श्रेष्ठ कर्मों की श्रीमत देंगे और कर्म बंधन से न्यारे कर कर्म संबंधों में लाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य देखकर परमात्मा खुश होते हैं। तो कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, अंडरलाइन। तो हमें यह चेक करना है कि थ्रू आउट द डे क्या हमारा लाइफस्टाइल परमात्म श्रीमत के अनुसार है। अगर नहीं है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो वी आर टू मेक अप दैट डेफिशिएंसी। उस कमी को हमने पूरा करना है। तो हमें अपना जीवन परमात्म श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करके अपने कर्मों के कर्म बंधनों को परिवर्तन कर कर्म संबंधों में आना है। ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा देख देख कर हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। तो इस प्रकार वाह वाह बाबा करके हम भी बाबा की वाह वाह करते हैं। परमात्मा शिव हमारे भाग्य की भावना महिमा करते हैं। तो हमारे जीवन को बाबा वाह वाह बना देते हैं। हाय हाय से निकाल कर हमको वाह वाह का जीवन, हमारी जीवन शैली बना देते हैं। तो हमारा जीवन भी वाह वाह बन जाता है।
तो आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। अमृत वेले बच्चे उठकर बाबा को याद करते हैं तो उनके 2 संकल्प बच्चों के बाप दादा के पास याद के समय पहुंचे। तो वो 2 संकल्प बच्चों के कौन से थे? एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। बच्चों को ये याद था कि हमने बाबा को नेक्स्ट मीटिंग में अपना पोता मेल देना है, पुरुषार्थ का पोता मेल देना है। दूसरा संकल्प क्या? बाप के संग के रंग की होली याद थी। और बच्चों को पता था हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी होली को होगी, तो संग के रंग की होली याद थी। दोनों संकल्पों से बाप दादा के पास बच्चों की याद पहुंची। तो सभी होली मनाने आए हो ना? तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे होली का त्यौहार मेरे पास मनाने आ गए हो। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। तो ये जो त्यौहार होते हैं हमको कुछ ना कुछ हम मनाते ही नहीं, हम ब्रह्मा कुमारी उन त्योहारों से प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर वो बनते हैं। तो होली से हम होली मनाते ही नहीं, होली बनते हैं। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं, पवित्र बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलिएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। इस संसार में सबसे बाबा जो हमको होली बनाते हैं, होलिएस्ट बनाते हैं, होलिएस्ट बनाते जो है वह सर्व आत्माओं, दूसरी महान आत्माओं से न्यारा और प्यारा है, धर्म आत्माओं से न्यारा और प्यारा है, धर्म पिताओं से न्यारा और प्यारा है। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलिएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। ब्राह्मण बच्चों की होलिएस्ट बनने की जो विधि है वो इंटायरली डिफरेंट है, न्यारी और प्यारी है, यूनिक है और लवली है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। तो हम ब्राह्मण बच्चों की जो पवित्रता है वो बड़ी श्रेष्ठ और न्यारी है, जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलिएस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। ब्राह्मण बच्चों जैसा होलिएस्ट ना कोई बना है, ना बन सकता है। स्वयं परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के साथ बैठकर ये बाप दादा ये कहते हैं, ऐसा होलिएस्ट मेरे बच्चों से जैसा कोई होलिएस्ट ना बना है, ना बनेगा। चाहे कोई धर्म आत्मा हो, धर्म पिता हो, महात्मा हो, ऐसा होलिएस्ट मेरे बच्चों जैसा होलिएस्ट कोई भी नहीं बना, क्योंकि बाबा की होलिएस्ट बनाने की विधि न्यारी और प्यारी है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ, लक्ष्मी नारायण को सामने ले आओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया? बाबा क्वेश्चन करते हैं बच्चों को। या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है क्या? अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? लक्ष्मी नारायण का चित्र अपना लाइए 1 सेकंड में। बाप दादा कहते हैं चलो कृष्ण नहीं बनेंगे। बच्चों को कुछ डाउट भी है तो बाबा कहते चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना, कृष्ण के साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है श्री कृष्ण के साथी बनना भी। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी साधारण हूं, कल कौन सा? ये कल आने वाला कल नहीं, ड्रामा का कल। ये कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना है, पवित्र शरीरधारी प्रिंसेस बनना है। वो चित्र सामने अपना बाबा कहते हैं उस चित्र का साक्षात्कार करो। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है क्या? नहीं है ना? पक्का है?
बाप दादा पांडवों से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई शक तो नहीं है। जब समझते हो जब राजयोगी हैं तो राज्याधिकारी बनना ही है, राजयोगी अर्थात राज्याधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं, तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, गोल्डन वर्ल्ड, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के साथ बैठकर बाप दादा के रूप में हमारे लिए एक गोल्डन वर्ल्ड, सतो प्रधान दुनिया लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो ये रूहानी नशा बाबा इंकलकेट करते हैं कि अपने में ये रूहानी नशा इम्बाइब होना चाहिए कि हमारे लिए परमात्मा गोल्डन वर्ल्ड लाए हैं जिसके हम राज्याधिकारी होंगे। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो, राज्य के समीप, घर के समीप अर्थात स्वीट होम, और अपने किंगडम के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। तो अपना स्वीट होम और सतयुग की रजाई आप सबके सामने आनी चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। तो बाप दादा हमको हमारे तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करवाते हैं, मूल वतन स्वीट होम का, शांति धाम का और सतयुग का साक्षात्कार बाबा इस समय हमको अनुभव करवा रहे हैं। तो हमने अपने तीसरे नेत्र से भगवान शिव के पास हमको शांति धाम में अनुभव करना है, उसके पास विश्व की राजाई, प्रिंस प्रिंसेस अनुभव करना है। संपूर्ण पवित्र स्वरूप तीसरे नेत्र से हमने अपने आप को देखना है, अनुभव करना है। अनुभव हो आज यह, कल यह। आज हम साधारण हैं, कल हम सतयुग के राजा रानी हैं। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, तो बाप दादा ने फ्यूचर की जो रिजल्ट है वर्तमान में देख ली। क्या देखा? चाहे डबल फॉरनर, चाहे भारतवासी, चाहे सभी बच्चों की रिजल्ट देखा कि वर्तमान समय अलबेले के रिजल्ट में क्या देखा? हमारी डेफिशिएंसीज देखी कि वर्तमान समय अलबेलेपन के नए नए संस्कार, नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अलबेलेपन के केयरलेसनेस पुरुषार्थ के प्रति बच्चे केयरलेस रहते हैं। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं ये तो चलता है, ये सब चलता है एटीट्यूड जो बाबा हमें बता रहे हैं पुरुषार्थ के प्रति। चलता है एटीट्यूड, ये तो चलता है, मन ही मन बच्चे सोचते रहते हैं। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है। आजकल तो यह स्लोगन चलता है एटीट्यूड है, यह सब चलता है, यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है। बाप दादा ने अलबेलापन और आलस्य दो बातें हमारे रिजल्ट में देखी, हमारे में जो डेफिशिएंट पॉइंट देखे। हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलापन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं अकाउंट जरूर रखो। जो हमारा पुरुषार्थ का अकाउंट है, पोता मेल का अकाउंट है, हमने ये चेक करना है कि हम में अलबेलापन तो नहीं, हमारे में आलस्य तो नहीं। अलबेलेपन और आलस्य को हमने समाप्त करना है। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें, यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले। अंडरलाइन, हर एक से बाप दादा के इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना ही पड़े ना। अगर हम बाप के समान बनते हैं तब बाप के साथ साथ चलेंगे, नहीं तो हमें पीछे रह जाएंगे। समान बनना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। साथी तभी बनेंगे जब हम समान बनेंगे। फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में भी आए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना।
साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1, पास विद ऑनर, अंडरलाइन। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स लेने वाले भी ठीक हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा सदा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार सब चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या हैं, है कौन, है देवी देवते और इनकी हरकत क्या है, ये कर क्या रहे हैं। बाप दादा को हम बच्चों पर तरस आता है कि है कौन तो करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने। शिव बाबा ही हमारी हरकत को जानते हैं, जब ब्रह्मा बाबा ही हमारे हरकत को जानते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने कि बच्चे क्या क्या करते हैं, है क्या तो करते क्या क्या हैं। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे जो है बाप दादा की उनको टचिंग नहीं होती, उनको टचिंग को कैच नहीं करते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। जब तक हम में अलबेलापन और आलस्य है तो बाप दादा की टचिंग हो नहीं सकती। आज बाप दादा यही चाहते हैं कि अलबेलापन और आलस्य बच्चे दूर करें। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी तो कुछ करना है तो कर लो, कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलता है एटीट्यूड, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति चाहिए। तो बच्चों को अपने सोच बोल और कर्म की अटेंशन पूरी ही रखनी है, क्योंकि अति का समय है। तो अति में ही अति अटेंशन अपने सोच बोल और कर्म की रखनी है। साधारण पुरुषार्थ नहीं चाहिए। ऐसे बाप दादा ने देखा, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवरेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। जब भी कोई भाषण देते हो, कोई लेक्चर करते हो, तो पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करके किसी ना किसी टॉपिक पर भाषण करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक शक्ति द्वारा अनुभूति कराओ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने संदेश दूसरी आत्माओं तक पहुंचाओ, ताकि वातावरण में वो वाइब्रेशन फैले। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरज से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। अंडरलाइन, जब भाषण करते हो उस समय आपके मस्तक से, नयनों से, सूरज से वो अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। भाषण के साथ साथ अनुभूतियां भी करवानी है, अनुभव भी करवाने हैं। वो तब होंगे जब हम आत्मिक स्टेज पर,
आत्मिक स्थिति में रहकर भाषण करेंगे। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है, तो आपकी साइलेंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। बाप दादा ने रिसर्च का काम दे दिया कि आपकी जो साइलेंट शक्ति से प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते हो। साइंस की तरह कंपैरिजन बाबा ने की, इसको रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन है हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाइयों पर रहम नहीं आता क्या? उमंग नहीं आता? दुख में संसार को सुख में बना दे, यह उमंग नहीं आता? दुख देखना चाहते हैं, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, चलता है एटीट्यूड नहीं रखना। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, तो बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में पड़े रहते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ है। दूसरों की बातें देखना और वर्णन करना ये व्यर्थ है। अब बाबा हमें वेस्ट से छुड़ाना चाहते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, विशेषताओं का वर्णन नहीं करते, व्यर्थ का वर्णन करते रहते हैं। दूसरों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर व्यर्थ का वर्णन करते हैं, बल्कि उनकी क्वालिटीज़ का वर्णन, स्पेशलिटीज़ का वर्णन नहीं करते। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, उनको मोटिवेट इंस्पायर करना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, अंडरलाइन। कौन सी श्रीमत बाप दादा विशेष दे रहे हैं? स्पेशल है, कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, विशेष श्रीमत इस मुरली में बाप दादा ने दी। बोल में निर्माण बनो, जो भी महावाक्य तुम्हारे मुख से निकले, जो भी वाक्य निकले, वो साधारण नहीं होने चाहिए, वो निर्माण बोल होने चाहिए। बाबा हमको इस वर्ष हम्बल वर्ष मनवाने के लिए कह रहे हैं। उसमें बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। अगर अथॉरिटी से कोई बोल बोलते हैं तो उसमें अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में निर्माणता होनी चाहिए। अगर हमारी सोच में, बोल में, कर्म में, रिलेशन में, कॉन्टेक्स्ट में हमारी निर्माणता होगी तो हम सतयुगी आत्माएं बनेंगे। ऐसे नहीं तीन बातों में मैं निर्माण हूं, ये नहीं है। मन, वाणी, बोल और कर्म में निर्माण हूं, संबंध संपर्क में निर्माण नहीं। तो ये क्या हुआ? ये नहीं चल सकता। लेकिन पास विद ऑनर होना है तो चारों में ही मन, सोच, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में हमें निर्माणता को लाना होगा। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके।
लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी ऊपर झुकाना है। आत्मा की वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। अंडरलाइन। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता के एडवांटेज जो बाबा हैं वो बता रहे हैं। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए परमात्मा प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। अगर हम निर्माण व्यवहार करते हैं, निर्माण हमारा स्वभाव होता है, निर्माण हमारे सब संस्कार होते हैं, हमारी नेचर निर्माण होती है, तो बहुत सी दुआएं बाबा कहते हैं आपको मिलेंगी। ये बच्चे तुम्हारा श्रृंगार है। निर्माणता ही तेरी महानता है। निर्माणता ही तुम्हें सतयुगी आत्मा बना रही है। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है। कैसा भी कोई होगा, चाहे बीजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। सबका कोऑपरेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड हमारा बिहेवियर जो है, सोच बोल कर्म और संबंध संपर्क में हम निर्माणता को यूज करते हैं, ह्यूमिलिटी को यूज करते हैं, तो हमें सबका सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, तो हम विजयी आत्माएं बनेंगे। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। तो निर्माण आत्मा विजयी आत्मा ही बनती है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, अर्थात निर्माण बनेंगे ना, निर्मल बनेंगे ना। तो बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। जब तक मुक्ति नहीं दी ना, तो मुक्ति धाम में बाप के पास, बाप के साथ चल नहीं सकेंगे। तो मुक्ति देंगे क्या? मुक्ति वर्ष मनाएंगे क्या? जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करें। मनाएंगे क्या? एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना? अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जो रातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग बधाइयाँ देंगे। अच्छा, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज़, विचारों के मन से खुशी का आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया है, भगवान शिव हमारे परमपिता परमात्मा आ गए हैं, ये आवाज़ें निकले। ठीक है। अच्छा, अब बाप दादा याद प्यार देने लगे हैं। चारों ओर के सर्व हॉलिएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक, विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ साथ बच्चों को नमस्ते। तो बाप दादा ने याद प्यार भी दी और नमस्ते भी की, ताकि बच्चों को ये हो जाए कि बाप दादा कितना निर्माण है, कैसे निर्माण से निर्माण कर रहे हैं। तो वरदान बाप दादा क्या देते हैं? वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव, शक्तिशाली आत्मा भाव का वरदान दे दिया, जिससे हम माया को सरेंडर कर सकते हैं। एक बल एक भरोसा, उसका मीनिंग बाबा ने बताया, सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है, अर्थात अगर तुम शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। उनके आगे माया, तुम्हारे सामने माया मूर्छित हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। अगर एक बल एक भरोसा है अर्थात सदा शक्तिशाली हो, माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो एक बल एक भरोसे पर ही टिके रहना है, भगवान शिव की याद में रहना, उन्हीं से शक्तियां लेनी है। तो यही नशा रहे कि
विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति अमर्ज रहे कि हम ही कलव कलव की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने हैं और फिर बनेंगे। तो इस प्रकार वरदान लागू होगा। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्वगुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ते रहो। तो नई दुनिया की स्मृति अगर रहेगी तो सारे हमारे में सतयुगी गुण जो है वो इनकलकेट इम्बाइब होते जाएंगे, तो हम तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। नई दुनिया का याद करना अर्थात सर्वगुणों से संपन्न बनना। तो ये कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया, जो ब्रह्मा बाप ने मुझ आत्मा को निमित्त कर आप सब में ये श्रेष्ठ वाइब्रेशन ज्ञान के फैलाए, अनुभूतियों के फैलाए। कोटि कोटि शुक्रिया आप आत्माओं का भी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे शिव भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा।